हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। 71st बीपीएससी जो बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आया था 30 अगस्त को शेड्यूल है और आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 12 जून है आज। तो अगर हम एक टेंटेटिव ड्यूरेशन ले कि आपके पास कितनी ड्यूरेशन बाकी है, विच विल बी अराउंड 70 डेज़। पूरा जुलाई, जून का 15 दिन एंड उधर का भी 20 दिन, तो अराउंड आपके पास 70 डेज़ है। अब इस 70 डेज़ में हमें अपनी 71st बीपीएससी की तैयारी करनी है। टाइम कम है तो हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो बीपीएससी बार बार पूछती है और जो बीपीएससी के मेजर फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, हमको उसको फोकस करना है। तो चलिए ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसी की एक एनालिसिस देख लेते हैं। और ये एनालिसिस हमें कहाँ से मिलेगी? PYQs के थ्रू मिलेगी। तो क्यों ना हम हर एक सब्जेक्ट का देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, जिससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो ये एक चार्ट प्रिपेयर हमने किया है कि 65th से लेके 70th तक हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे हमें एक बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन से एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा जो स्कोरिंग है। क्योंकि अल्टीमेटली आवर गोल इज़ टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। वहाँ पे हमारा ये गोल नहीं कि 90% लाना है, 95% लाना है। हमारा सिंपल सा गोल है कि वी हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एंड इस क्वालिफिकेशन के लिए वी हैव टू क्रॉस द कट ऑफ। अब कट ऑफ हम लास्ट 2-3 एग्ज़ाम्स का देख लें तो 2-3 एग्ज़ाम का लास्ट कट ऑफ अगर देखेंगे हम तो कितने कट ऑफ जाते हैं? अराउंड 90 to 95 कट ऑफ्स। तो हमें एटलीस्ट इतने मार्क्स तो सिक्योर कर लेने हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, टू बी इन द जोन कि हाँ मेरा प्रीलिम्स होगा एंड वी कैन विदाउट एनी डाउट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स बीपीएससी में पूछे जाते हैं इफ़ यू लुक एट द सिलेबस। अब इसी में हमें देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये वाला पोर्शन देखो करंट अफेयर्स वाला, तो करंट अफेयर्स को देख के आपको क्या लग रहा है? करंट अफेयर्स को देख के ये लग रहा है कि बीपीएससी करंट अफेयर्स को फोकस देती है। बीपीएससी का फेवरेट एरिया है करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर हम इसका एवरेज निकालें तो अराउंड 30 क्वेश्चंस तो बीपीएससी करंट अफेयर्स से पूछती है। सेम गोज़ फॉर द जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी आप देखो इसके भी अराउंड लाइक 25 to 30 क्वेश्चंस बार बार बीपीएससी पूछती है। हिस्ट्री सेम देखो तो इससे भी हमारे 30 to 25 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि ये जो 3 पोर्शन है वी हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन। इसको एफिशिएंटली करना है, इसका सिलेबस कवरेज करना है हमें। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप देखो 39, 15, 12, 15, 19। तो इसमें अगर हम देखें तो 10 to 15 क्वेश्चंस पूछती है। लास्ट 70th में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया था, बट एवरेज निकाले तो इट विल बी अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस। पॉलिटी में भी इज ऑल्सो द सेम गेम, 10 to 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरेज है। इकोनॉमिक्स में अगेन इट रिड्यूसेस टू अराउंड द 10 क्वेश्चंस। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन ही नहीं है, तो अराउंड 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस है इसमें। बिहार स्टैटिक्स, अब बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में देखिए 16, 22, 20, 22, 31, 16 एंड 18। तो ये काफ़ी फ्लक्चुएट करती है, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एरिया जिसको बीपीएससी फेवरेट है नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखते हुए। तो इसके भी अगर हम जाएँ तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो इसका एवरेज बन ही जाता है जो बीपीएससी पूछती है। एप्टीट्यूड तो 10 क्वेश्चन इसका तो फिक्स है, तो 10 क्वेश्चन है ये। तो अगर इस एनालिसिस को आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बीपीएससी ज़्यादा फोकस करती है? साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल में भी हिस्ट्री एंड इसका जो ज्योग्राफी है वो इम्पोर्टेंस रखता है।
तो ये सारे सब्जेक्ट है जो बीपीएससी ज़्यादा फोकस करती है, और इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट हमें एंड टू एंड कवर करना है। एटलीस्ट साइंस और हिस्ट्री को हमें एंड टू एंड करना है, और करंट अफेयर्स तो आप 1 ईयर का फॉलो करेंगे ही। तो ये तो हमें एंड टू एंड करना है टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ऑब्वियसली हमारा प्रीलिम्स नहीं होगा। अगर हमने इसको किया प्लस अगर सारे सब्जेक्ट्स के कुछ पोर्शंस भी कर लिए, देन वी आर इन द पोजीशन जहाँ से हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटेड दिन है, 70 दिन है। इस 70 दिन में हमें बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। अब हमने स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या बात की? सबसे पहले हमने यही बात की कि आपको स्ट्रैटेजिकली सब्जेक्ट्स को डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। तो ये सब्जेक्ट्स क्या थे? साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल। ये तो हमें पता चल गया। अब इन सब्जेक्ट्स में भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी एवरी ईयर रिपीट करता है, एवरी ईयर। और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये उसी की पीडीएफ है जिस पे मैं ये आपको बता रही हूँ। तो ये है 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आज हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एटलीस्ट आपको कवर कर लेना है। मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में साइंस, हिस्ट्री को कवर करूँगी, जो कि आपको एटलीस्ट कर लेना है। प्लस आपको कवरेज तो पूरा करना है सिलेबस, लेकिन ये टॉपिक्स को आपको करना ही करना है। दिस इज़ लाइक अ मैंडेटरी फॉर यू। प्लस ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये हम अंतिम प्रहार बैच जो हमारी चल रही है प्रीलिम्स के लिए, उसमें हम ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लस जितने भी एंड टू एंड सिलेबस कवरेज है उनकी भी नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 1-2 टॉपिक्स की मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना भी कैसे है, उसका भी हम एक पढ़ के एनालिसिस करेंगे, ताकि अगर आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो पर 1857 रिवोल्ट, तो उसमें कौन से पैरामीटर्स पे फोकस करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे, सो दैट अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से पोर्शंस को पढ़ना है, कौन से पोर्शंस को छोड़ना है। अगर आप अंतिम प्रहार में जुड़े हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर देते हैं हर एक टॉपिक का, तो आपको 4 जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो भी आपने मेरे सोर्सेज भी देखे होंगे, तो हिस्ट्री के लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया था, मॉडर्न के लिए लूसेंट बताया था, आपको मिडिवल एंशिएंट के लिए घटना चक्र बताए थे आपको, PYQs के लिए, जो उसमें समरी दी रहती है। तो आपको ये 3 सोर्सेज ना पढ़ के हम क्या करते हैं, इन तीनों का एक अमलगेशन देते हैं आपको, प्लस इसमें PYQs, तीनों का एनालिसिस करके अमलगेट करते हैं इसको और एक नोट प्रिपेयर करते हैं, और वही नोट आपको बस रेफ़र करनी है। अगर आपको बहुत लोगों को फोमो होता है कि हम कन्वेंशनल सोर्स छोड़ते, तो हम ये बोलते हैं कि आप कन्वेंशनल सोर्स पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम भी देखिए, बट साथ में हमारे नोट्स लेके पढ़िए। जब आप नोट्स लेके पढ़िएगा तो आपको लगे कि स्पेक्ट्रम में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो तो इस नोट्स में है, तो वी विल डू द डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट, वी विल रीड ओनली आवर नोट्स। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको नोट्स की कैसे, अगर आप खुद से भी पढ़ते हो किसी बुक से या किसी और के भी नोट से, तो कौन से पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रख के उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है। 1-2 टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, साइंस और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको भी रेफरेंस हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है एंड कौन से पे हमें कम करना है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स आर द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द बीपीएससी, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है रिलेटिवली टू अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस है, थोड़ा बहुत साइंस टेक भी कभी कभी पूछ देता है, तो उस हिसाब से हमने इसमें कंबाइन करके आपको टॉपिक्स दिए हैं। तो इसमें आप देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स देखते हैं। तो फिजिक्स में आप देखो यूनिट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी कन्वर्जन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल मैनोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर क्या करता है, जूल और वाट का कन्वर्जन क्या है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंस देखो, अराउंड 18 क्वेश्चंस के आसपास पूछ चुके हैं, और ये PYQ के ट्रेंड हम लोग 38 to 70 बीपीएससी के ट्रेंड पे किए हुए हैं, और बिल्कुल बीपीएससी ओरिएंटेड है ये। मोशन, वेट, स्केलर एंड वेक्टर, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, इसरो, अगेन इससे क्वेश्चन है। साउंड, हीट, लाइट एंड रेडिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3, तो इतने बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइट एंड रेडिएशन तो 16 क्वेश्चन गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नोबल्स इन फिजिक्स करंट अफेयर्स अपडेट है, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, नोबल प्राइजेस मिलते हैं फिजिशियंस को, उनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन है। तो फिजिक्स में अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक्स हैं अराउंड, इसमें कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अराउंड आपके पास 12 इसमें टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हैं इंपॉर्टेंस, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर श्योरली, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। देन अगर हम केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर, सब्लिमेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आइसोटोप्स पढ़ लोगे आप, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, सॉल्यूशंस, पॉल्यूशन एंड गैसेस, सेमी कंडक्टर, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, सोप, डिटर्जेंट, प्लास्टिक वाला जो सेक्शन है, एंड नोबल्स इन केमिस्ट्री, अगेन द साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज एंड नोबल प्राइजेज जिनको मिले हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको श्योरली इसको कवर कर लेना है। अगर आप हमारा अंतिम प्रहार बैच इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें आपके इसको नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आई विल शो यू आफ्टर दिस। Then biology, classification of life, cell and organelles, nutrition, vitamins and minerals, diseases and causes, system, digestive, circulatory, nervous system, reproduction and genetics, hormones and enzyme, evolution and the biodiversity, and plant के photosynthesis, plant के diseases, ये सारे इसमें cover हो जाते हैं। तो these are one of the most important topics जो biology में आपको cover करना है। देन टेक्नोलॉजी में अगेन IoT, एज कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नोवल बिलिंग साइंस कॉन्सेप्ट एंड द रिन्यूएबल एनर्जी, नेट मीटरिंग, ये सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो अभी इसमें एक AI भी जुटेगा, IoT में ऐसे AI आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो आपको टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, दीज आर वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। ये अलग से आपका GS का पार्ट नहीं है, जनरल साइंस का पार्ट नहीं है, ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है जो आपको कवर करना है। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द साइंस जो आपको कवर करना ही चाहिए फॉर दी 71st BPSC प्रीलिम्स। अब हम हिस्ट्री पे आते हैं, तो हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपने देखा, तो हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है हमारे पास, मॉडर्न, मिडिवल एंड एंशियंट। अब मॉडर्न इज़ द फेवरेट, इसमें भी तीनों में फेवरेट एरिया इसी का है। मिडिवल एंड एंशियंट से बहुत ही कम क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम मिडिवल और एंशियंट को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी कवरेज करेंगे। तो इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है एंशियंट मिडिवल में, जो आपको कंपल्सरली करना ही है, उसको यहाँ पे जॉट डाउन किया हुआ है। तो एंशियंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब करोगे, आप देखोगे इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछती है BPSC। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगेन फेवरेट टॉपिक ऑफ BPSC। मॉडर्न एम्पायर में अशोका का जो एम्पायर था और कौन से पिलर्स, एडिक्ट्स, ये सब स्तूपास वगैरह अशोका ने बनाए थे, इससे क्वेश्चन रहते हैं। पोस्ट मॉडर्न किंग्स में गुप्ताज एंड हर्षास। पोस्ट मॉडर्न किंग्स में बहुत सारे किंग्स आए थे, लेकिन उसमें गुप्ता एंड हर्षा का जो पीरियड है वो सबसे फेवरेट एरिया BPSC का, उसी से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके जो भी बैटल्स हुए थे उससे, तो वो सारे क्वेश्चन इसे पूछती है। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, अगेन फेवरेट टॉपिक है BPSC। मुगल्स, अकबर, ये विजयनगर से काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। बहमनी से 1-2 क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन विजयनगर के साथ आप इसको भी कवर करोगे। एंड फॉरेन ट्रैवलर से तो क्वेश्चन पूछते ही है कि ये ट्रैवल किस पीरियड में आया था, ये ट्रैवलर का वर्क क्या था जब ये इंडिया किस पीरियड में आया था, तो इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन रहता है। तो देख लीजिए आप खुद ही देखिए कि 8 टॉपिक्स हैं मेजरली मिडिवल प्लस एंशियंट को मिला के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही आपको कवर करना है। और इतना जब आप कर लोगे, देन गो थ्रू द PYQs। एक बार PYQs देख लेना, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे हमारा गोल नहीं है 100% क्वेश्चन को टारगेट करना, यहाँ पे हमारा गोल है कट ऑफ को टारगेट करना, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन से आपको पता है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, एंड हमारा कट ऑफ है 90 to 95, हमें ये टारगेट करना होता है। और जैसा ट्रेंड चला आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, कि जैसा 67 BPSC में 113 कट ऑफ चला जाएगा, उस तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। और जो कंट्रोवर्सीज रिलेटेड थी 70th BPSC को लेके कि बहुत फैक्चुअल पूछा है, तो अगर लर्निंग लेती है BPSC तो देयर विल बी
चेंजेस दैट बीपीएससी ट्राइज टू मूव टुवर्ड द 68 एंड 69 पैटर्न, जो बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड था। तो इसीलिए मैंने मेंटरशिप में जो भी अंतिम प्रहार बैच में जुड़े हैं उसमें हम बैलेंस प्लस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं जिसमें कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि 70th बीपीएससी की तरफ फॉलो हो जाए या 68 69 की तरफ फॉलो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस लेके चलेंगे। जिस तरफ भी बीपीएससी रुख मोड़ेगी हमें नहीं टेंशन है, हमने दोनों तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है। अब मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है, खासकर जो बिहार के लीडर्स हैं उन्होंने जो कुछ भी अगर लिखा है तो उस पर क्वेश्चन पूछेगा। सो बुक्स एंड ऑथर, देन उसके बाद रिवोल्ट्स, स्पेशली 1857 का रिवोल्ट, देन गांधीयन मूवमेंट, चंपारण, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। 4th नंबर पे देखिए आईएनसी सेशंस, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सा सेशन कहाँ हुआ, कौन प्रेसिडेंट था, उस सेशन का थीम क्या था, क्या आउटकम निकला। ये पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिहार में अलग अलग ट्राइबल मूवमेंट हुए, पीजेंट मूवमेंट, इवन ऑल ओवर द इंडिया, उसमें कहाँ पे हुआ, कौन से साल हुआ, कौन मेन लीडर था और क्या उनका कॉज था, क्यों वो मूवमेंट लड़ रहे थे। रिवॉल्यूशनरी, भगत सिंह, खुदीराम एंड सन्याल, जो बिहार से भी जो रिवॉल्यूशनरीज थे, इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए और अलग अलग टाइम पे कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सा इन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ली, वो सारे की डिटेल। ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो ब्रिटिश ने फॉलो की है उससे भी क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक 1858 एक्ट ले लेते हैं, उसमें वो एक्ट अब से नहीं पूछेगा, उसमें पूछ देगा कोई प्रोविज़न, उसका पूछ देगा क्वेश्चन में, बोलेगा कि ये प्रोविज़न कौन से एक्ट में था और वहाँ पे 4 एक्ट दे दिया जाएगा। तो वो 4 एक्ट में से आपको पता करना है कि कौन से एक्ट में ये वाला प्रोविज़न था, इसीलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पढ़नी है। 8 नंबर क्वेश्चन देगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, राजा राम मोहन राय विद्यासागर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कौन कौन से सोशल रिफॉर्म पे वर्क किया, सोशल रिफॉर्म पे वर्क करने के लिए इन्होंने कौन कौन से संघ या संगठन बनाए उस पर। प्रेस एक्ट एंड जनरल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स, मैगजीन्स जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने पब्लिश किया था टाइम टू टाइम, तो उसके नाम, कब ईयर, किस ईयर में हुआ था और क्या पर्पस था। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज, तो इसका भी हम आपको एक लिस्ट नंबर प्रॉपर देंगे कि जहाँ पे आपको कहीं और जहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर जनरल है, कौन से टाइम पीरियड में थे और क्या क्या उनके टाइम पे इवेंट्स हुए और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो आपको याद रखे। फॉर एग्जाम्पल पूछ देगा कि बताइए बैटल ऑफ प्लासी कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था, तो वहाँ पे गवर्नर जनरल का नाम दे देगा और उसमें आपको टिक करना है, कौन से उसमें इन्वॉल्व थे जनरल, तो वो आपको ऑप्शन में दे देगा, तो वहाँ से आपको उसको टिक करना है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हिस्ट्री के लिए है। तो ये हिस्ट्री के अगर हम देखें तो 8 ऊपर हो गया, 10 ये हो गया, तो 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको हिस्ट्री में करना ही करना है। इवन फॉर दी बीपीएससी साइंस के लिए हमने देखा, तो साइंस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अराउंड आपके 20 है जो आपको करना ही करना है। दिस इज़ लाइक द मस्ट। इसके अलावा जो बचता है यू कैन थोड़ा सा उसमें एफर्ट कम लगाओगे लेकिन उसको भी कवरेज करना है, क्योंकि साइंस हिस्ट्री आर द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द बीपीएससी। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द साइंस एंड द हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसमें कौन से पैरामीटर्स को देखना है। तो 1-2 टॉपिक्स को हम लेके देखेंगे। मान लीजिए हम ऐसा कर लेते हैं कि साइंस में लाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो साइंस में हम क्या करते हैं, लाइट देख लेते हैं, और हिस्ट्री में हम देख लेते हैं 1857 का रिवोल्ट देख लेते हैं कि उसमें आपको, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स हैं जो हम मेंटरशिप बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कम्बिनेशन है। ये कम्बिनेशन किसका है, ये कम्बिनेशन है आपका क्या बोलते हैं, आपका PYQs का, आपका जो कन्वेंशनल सोर्स हमें उसको देते हैं उसका, प्लस घटना चक्र में जो समरी रहती है उसकी, एंड जो भी PYQs के एनालिसिस होते हैं उसका। तो ये पूरा कंबाइंड हमने आपको प्रोवाइड किया कि आपको 4 जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक नोट्स पढ़ोगे, यू आर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम इसी को आज एनालिसिस करते हैं 1-2 टॉपिक पे। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे, ये साउंड है, साउंड का है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये साउंड हमने बोला कि चलो हम लाइट देखते हैं, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को एक बार डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम लाइट के क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे ही आप साउंड कंप्लीट करोगे, तो साउंड जैसे आप कंप्लीट करोगे तो उससे रिलेटेड हम आपको PYQs भी दे देंगे कि आप खुद ही एनालाइज कर लो कि क्या आप ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और वो बिल्कुल प्रॉपर हम देंगे कि कौन से BPSC में आपसे पूछा गया था। देन अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इसका भी फिर हमने आपको PYQ 67 री एग्ज़ाम में पूछा गया था। 29 बिहार जुडिशियल सर्विस, अदर जो बिहार ने BPSC ने एग्ज़ाम दिए इसमें 67 के कैंसल पेपर में पूछा गया था, 66 के री एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर BPSC जो लेती है उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस भी दे देते हैं कि जो हमने आपको कंसेप्ट बताया और उस जो PYQs पूछें वो कौन से BPSC में जो आपने टॉपिक कवर किया क्या उससे सॉल्व हो रहे हैं, तो यह हम आपको एक प्रूफ भी देते हैं। अब यहाँ पे हिस्ट्री का कुछ पोर्शन है, तो मॉडर्न एंड एक्सट्रीमिट्स मॉडर्न हिस्ट्री है, तो यहाँ पे भी हम आपको देंगे ताकि आपको सिर्फ आपको ये पढ़ना है, सारे फैक्ट्स आपको कंबाइन हो जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा भी हम कंसेप्ट्स भी देते हैं, क्योंकि हम अगर पूरा फैक्ट्स दे देंगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मिलेगा ताकि आप लिंक कर पाओ और वो ये जो फैक्ट्स आपने पढ़े हैं ये ज़्यादा दिन तक आपको रिटेन रहे। फिर अगेन आपका PYQs आपको मिला, PYQs यहाँ पे आप देखोगे। देन आता है बुद्धिज़्म में हमने आपको सारे उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए, ओरिजिन और फाउंडर कहाँ से हुआ, फिर उसके बाद 4 नोबल ट्रुथ्स आपके क्या थे, 8 फोल्ड पाथ क्या था, अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है उसका मीनिंग क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई थी, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बुद्धिस्ट के सेक्ट्स बट गए थे वो भी हैं, जैसे हीनायान, महायान, अन्वर्जयान। फिर बुद्धिज़्म का स्प्रेड अलग अलग पीरियड के टाइम पे हुआ था, तो कौन कौन पीरियड के टाइम हुआ था, डायनेस्टी के टाइम हुआ था और कौन से रूलर उसमें इन्वॉल्व थे, बुद्धिस्ट आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर उसमें भी हमने कुछ एग्जांपल दिए, बुद्धिस्ट के स्टैचूज़ की स्टाइल्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या है बुद्धिज़्म को अगर लेके चलेंगे तो, एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। तो ये डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया में ये आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे आपको मे भी ऐसा दे सकता है कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि वाई बुद्धिज्म गॉट डिक्लाइन इन इंडिया, तो उसमें कुछ कुछ आपको पॉइंट्स देगा, तो वहाँ से आप ये थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे तो यू कैन एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्योरली प्रीलिम्स नहीं है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड दिस टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, बट कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट भी पढ़ना है ताकि आपको फैक्ट्स भी याद रहे। फिर अगेन जैनिज्म का टॉपिक है, ये जैनिज्म का कवरेज हमने किया। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जैसे फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स एंड यूनिट्स, तो उसका भी हमने आपको बहुत ही कंसाइज में और हर जगह से कलेक्ट करके एक सोर्स आपको दे दिया, आपको यही पढ़ना है, यू आर सॉर्टेड फॉर दिस टॉपिक। हर टॉपिक के लिए हम यही कर रहे हैं, जो भी मान लीजिए हमने साइंस के लिए आपको नोट्स बताए कि आपको NCERT करनी है, घटना चक्र करनी है और लूसेंट की जनरल साइंस करनी है, तो ये 3 टॉपिक को ना पढ़ के या ये 3 बुक को ना पढ़ के हमने क्या किया, इसमें PYQs को ऐड किया प्लस इन तीनों बुक को कंबाइन करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने आपको एक नोट्स में दे दिए कि आपको 3 बुक ना पढ़नी पड़े, आपको हमारी एक नोट्स पढ़नी पड़े। इसके अलावा अगर आपको फोमो होता है कि नहीं मुझे तो एक बुक पढ़नी ही है, जो कि ऑब्वियसली आपको होगा ही, तो आप इसके साथ बस एक जो हमने बेसिक कन्वेंशनल सोर्स बताया कि आपको NCERT देखने है तो आप एक NCERT लेके बैठ सकते हो, आपको खुद एनालाइज होगा कि इस NCERT के मेजर जो पोर्शंस है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमने इस नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको लगेगा कि मैं ये डुप्लीकेट एफर्ट क्यों करूँ, मैं क्यों नोट्स ही पढ़ लेता हूँ, और वही मैं पहले से ही बोल रही हूँ आपको। बट खुद भी आपको लेना, किसी के बात पे नहीं चले जाना, खुद भी आपको देखना, एनालाइज करना है, पढ़ना है, समझना है कि मुझे इस नोट से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या मुझे NCERT पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, कि जो भी कन्वेंशनल सोर्स हम बताते वो पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। आप खुद ही देखोगे, यू विल स्विच टू आवर नोट्स, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द फिजिकल क्वांटिटीज स्टैंडर्ड्स एंड यूनिट्स होता है जो फंडामेंट, जो फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स है, क्लासिफिकेशन, स्केलर वेक्टर्स, आप जानते हैं स्केलर वेक्टर्स क्वांटिटीज़ की कि हमने लिस्ट दे दी है। बहुत पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, बताइए टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप बेसिक मीनिंग जानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्केलर में हम लिखे ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसमें मैग्नीट्यूड ही है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, तो जहाँ पे डायरेक्शन जुड़ जाएगा वो वेक्टर हो जाएगा, जहाँ पे डायरेक्शन हट जाएगा तो स्केलर हो जाएगा। तो जब भी आप ये
पढ़ो। तो स्केलर क्वांटिटी, तो मान लो आप पढ़े हो मास, तो मास आप सोचोगे मास तो केजी में होता है, उसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 60 केजी, मेरा वेट है 50 केजी, या आपका 50 केजी है, तो आप इसमें वेट तो इसमें ये जो मास है इसमें तो कोई वेट नहीं है कि हम इस डायरेक्शन में खड़े होंगे तो हमारा 40 केजी हो जाएगा, इस डायरेक्शन में खड़े होंगे तो 30 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी होगा। तो जो भी इसमें आप इसमें क्वांटिटीज़ आप पढ़ोगे उसको उस तरीके से एनालाइज एक बार सोचना बैठ के कि क्या इसमें डायरेक्शन है कि नहीं। अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर है, डायरेक्शन है तो। लेकिन बहुत सारे जैसे होता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लेकिन जो भी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है तो उनको नहीं पता है। तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको याद कर लो, रिटेन कर लो दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, हो गया। देन मेजरमेंट स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फिर उसके बाद कौन ये एसआई यूनिट्स बनाता है। एसआई यूनिट्स क्या है, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स है। लेंथ का यूनिट क्या है, अलग अलग उसके डायमेंशंस हमें दिए हैं ताकि आपको वो याद रहे। मास की यूनिट्स क्या है तो वो भी हमने दिया। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, ब्रिटिश टाइम के हिसाब से एफपीएस सिस्टम है उसका क्या है। एंड डेराइव क्वान्टिटीज़ भी हमने आपको दिए हैं, सो डैट आप जब फोर्स है, जैसे फोर्स का पूछ देता है कि बताइए उसका यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन होगा। लेकिन न्यूटन को अगर हम उसको तोड़े तो वो किस पैरामीटर पे जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जैसे न्यूटन का सिंबल न्यूटन है, एनर्जी जूल है तो जूल का जूल है। फिर उसके बाद स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड होगा कि मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगा। ये जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। आप जब PYQs देखोगे तो आगे PYQs भी होगा। यूनिट ऑफ एरिया, तो एरिया के यूनिट्स हमने आपको दिए। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो इसमें सारा हमने आपको दे दिया। तो इससे क्या होगा, यूनिट्स आपके कवर्ड हो गए। फिजिकल क्वान्टिटीज़ में जो भी आपके यूनिट्स है वो कवर्ड हो गए आपके, और आपको 10 जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये नोट्स पढ़ोगे दैट विल बी सफिशिएंट। अब हम देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये हिस्ट्री का भी हम आपको एंड टू एंड आपको देंगे नोट्स, जिससे आपको 10 जगह अगेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स पढ़ोगे यू आर सॉर्टेड। तो नेचर एंड नेमिंग, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें सिंबल क्या था। लोटस ब्रेड था, ब्रांच ऑफ साल ट्री था। प्लांट स्टार्ट डेट 30 मई था, लेकिन एक्चुअल स्टार्ट डेट 10 मई को ही हो गया था। तो ये आप जब पढ़ोगे स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में भी नहीं है ये। आप जब लूसेंट पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिलेगा, या आप घटना चक्र पढ़ोगे तो समरी में कहीं दी, समरी में भी मुझे नहीं लगता है, मे बी इधर रिसेंट वाले घटना चक्र में ऐड किया होगा, लेकिन मैंने जो वर्जन पढ़ा था उसमें नहीं था। तो हमने क्या किया, 3-4 जगह के सोर्सेज को अकोमोडेट करके एक ही नोट्स में आपको दे दिए कि 10 जगह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब सिर्फ इसी को रिवाइज करोगे, योर टॉपिक इज सॉर्टेड कि मैंने 1857 को रिवाइज कर लिया, 10 नोट्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेमिंग, जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टैंडिंग ने सेपॉय म्यूटिनी कहा। इंडियन पर्सपेक्टिव से रिवॉल्ट ऑफ 87, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पीपल अपराइजिंग। विनायक कहा कि इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। आरसी मजूमदार ने नीदर द फर्स्ट नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डिजरेली ने इसको नेशनलिस्ट स्ट्रगल कहा। इमीडिएट कॉजेज, तो इमीडिएट कॉजेज कभी कभी पूछेगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। तो इसमें हमें बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना, जैसा हम मेंस के लिए पढ़ते हैं कि उसके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या था, सोशल कॉजेज था। तो इमीडिएट कॉजेज क्या था, जो इनफील्ड राइफल कार्टिलेज था वो काउ और पिग के फैट से बना था, तो जिसके कारण रिलीजियस इश्यूज आ गए थे। तो ये हमारे इमीडिएट कॉजेज है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमने डाल दिया। क्यों ये हट किया रिलीजियस सेंटिमेंट को, क्योंकि काउ जो है हिंदूज़ को सैक्रेड है और जो पिग है वो फॉर्मिडन है, हराम है मुस्लिम्स के लिए। तो दैट्स वाई ये रिलीजियस सेंटिमेंट हट हुआ, जिसके वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। लेकिन बस यही कॉजेज नहीं, इसके पीछे मल्टीपल कॉजेज है। वो कहीं ना कहीं बिल्ड कर रही थी एंगर को, लेकिन ये क्या कि एक चिंगारी का काम कर दिया, ठीक है। वो जो भड़ास थी इस चिंगारी ने उसको निकाल दिया। तो ये था। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रिंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो जो पहले से बिल्डअप हो रही थी एंगर, हम उसके कॉजेज को नाम देखेंगे, क्योंकि हम मेंस का नहीं कर रहे हैं, हम प्रीलिम्स का कर रहे हैं। मंगल पांडे का रोल 29 मार्च को कहाँ पे हुआ था और कब वो हैंग हुए, और ये दिस इज द सिंबल ऑफ द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट। अब मेजर कॉजेज हो गया तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसमें भी हम आपको मेजर कॉजेज वही दे रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेज में जिसमें फैक्ट्स है। जब आप फैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या हुआ, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। स्टेट्स विदाउट लीगल हेयर वेयर एनेक्स्ड, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये हमारा मीनिंग हो गया। कौन कौन सा स्टेट्स और जो प्रोविंसेस था अफेक्टेड था वो हमने दे दिया। किस ईयर में अफेक्ट हो गया वो भी दे दिया। लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मी का नाना साहिब बाज वेयर एंगर्ड। फिर उसके बाद अवध का भी एनेक्सेशन हो गया।
फिर उसके बाद देखिए सोशल रिलीजियस कॉजेज़, तो सोशल रिलीजियस कॉजेज़ में भी फैक्चुअल ही है सिर्फ, लाइक सोशल रिफॉर्म बाय द ब्रिटिश, तो बैन ऑन द सती रिचुअल्स, फीमेल फिटिसाइड हो गया, लीगलाइजेशन ऑफ द वीडो री मैरिज। अब बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वीडो री मैरिज को लीगलाइज कब किया गया था, तो अब यहाँ से फैक्ट्स आपको याद होगा तो 1857 आप टिक मार दोगे। सती रिचुअल्स को बैन कब किया था, 1829 में बैन किया गया था, तो यहाँ से आप टिक मार दोगे। तो हमने क्या किया है कि कंसेप्ट भी अगर दिए हैं तो वहाँ पे फैक्ट्स ही डाला है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। फिर इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, मिलिट्री कॉज में भी लाइक जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में 1857, जहाँ पे सारे सोल्जर्स को ओवरसीज को सर्व करना था। दिस एडेड टू द कार्टिलेज इशू स्ट्रेंथन, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ये रिचुअल था कि अगर कोई आदमी, इंडियन आदमी सी को क्रॉस कर जाता है तो अपना धर्म बदल लेता है। तो ये सारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट थे और जो सारे रिलीजियस बिलीफ थे, इसको ब्रिटिश हर्ट कर रहे थे। देन बिगनिंग एंड द स्प्रेड, तो सबसे पहले मंगल पांडे का एक्शन हुआ मीरठ से। फिर उसके बाद मेन सेंटर्स, दिल्ली मेन सेंटर हुआ, वहाँ पे कौन से रूलर्स थे, कौन से पीरियड में चला, कौन से एरियाज ऑफ रिवॉल्ट थे। कानपुर में कौन से रूलर थे, जो भी रूलर्स थे उनके नाम है, कौन से एरिया में चला, कौन सा टेक्निक्स उन्होंने किया, तो वो गोरिल्ला वॉरफेयर यूज़ किया। लखनऊ में कब चला, कौन से रूलर थे। जगदीशपुर बिहार में कब हुआ, कुंवर सिंह थे, 18 ईयर्स ओल्ड थे, लेड द मूवमेंट, इंपॉर्टेंट रिवॉल्व सेंटर आरा दानापुर। झांसी में कौन सा, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर में कौन कौन लोग थे। तो सारा आपका एक ही जगह कवरेज होगा, बस इसको आपको पढ़ना है। यू आर रेडी फॉर द 1857 रिवॉल्व के जो भी क्वेश्चन आएंगे, यू आर रेडी टू हैंडल। अब हमने क्या किया, इसको एक टैबलेट फॉर्म में दे दिया ताकि आपको बार बार ये ना पढ़ के आप सिर्फ ये पढ़ो और यू आर सॉर्टेड। ब्रिटिश ऑफिसर हु सप्रेस द मूवमेंट, कौन को दिल्ली में कौन किए थे, लखनऊ में कौन किए, कानपुर में कौन किए, झांसी ग्वालियर में, बरेली में कौन के, इलाहाबाद। ये एक जगह आपको मिल रहा है, तो जब आप रिवाइज करोगे फास्टर रिवाइज होगा, 2 से 3 मिनट में आप ये रिवाइज कर लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। और जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, इट विल टेक लाइक 10 to 15 सेकंड, बस एक बार गो थ्रू करना है, यू आर सॉर्टेड। सेपरेशन ऑफ रिवॉल्ट, तो कौन कौन से कैसे कैसे सेपरेट किया गया, तो ये हमने आपको बताया कि लखनऊ में कैंपवेल ने सप्रेस किया, झांसी में आपके जनरल हुगरोज ने सप्रेस किया, रानी लक्ष्मीबाई डाइड। बिहार में आपके कुंवर सिंह आफ्टर द डेथ इट वाज गॉट सप्रेस्ड। फिर फेलियर्स हो गया। तो ये सारे जो है ये हमने कंसेप्ट्स आपको दे दिए हैं, बट इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से। अगर इसमें आपको फैक्ट्स दिखेगा तब आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, तो ये पूछ सकता है कि बताइए कौन से एरियाज़ में 1857 रिवॉल्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा, तो वहाँ पे पंजाब है, सिंध है, राजस्थान है, हैदराबाद है, मैसूर है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है। अगेन इसमें बोल देगा कि लिमिटेड सोशल पार्टिसिपेशन है, तो ऑब्वियसली जो मॉडर्न एजुकेटेड क्लास है उन्होंने इसको सपोर्ट ही नहीं किया था। जो हमारे लीडर थे, जो बहादुर साहब, वो एक सिंबॉलिक लीडर थे, तो हमारे कौन लीडर थे, तो इसमें भी हमने क्या किया है कि कंसेप्ट तो दिया है, उसके साथ आपको फैक्ट्स भी दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुआ, अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि 1858 का एक्ट है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। मिलिट्री और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पील कमीशन बना, डिवाइड एंड रूल का जो फंडा था उन्होंने किया, न्यू सोल्जर रेशियो किया बंगाल में यूरोपियन का, तो ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, बट इतना फैक्चुअल तोड़ के नहीं दिया हुआ, तो जिसमें आपकी मेहनत लगती है वही हम क्या करते हैं एक नोट्स के फॉर्म में आपको दे देते हैं ताकि आपकी जर्नी इजी हो जाए। बुक्स जो भी रिटन हुए थे 1857 रिवॉल्ट के, उसके हमने कंबाइन करके एक ही जगह आपको दे दिया। अगेन इट विल टेक लाइक 2 to 3 मिनट्स टू रीड एंड इट विल टेक लाइक, जब आप रीड कर लोगे 20 to 30 सेकेंड्स टू रिवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपकी सिलेबस कवरेज कराएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक, जिससे आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह आपको नोट्स मिल रहा है, उसको पढ़ना है, 4 सोर्सेज नहीं पढ़ने। और अब हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा सोर्सेज बहुत ही कम रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़ कर पाए। अल्टीमेटली द गेम इज़ टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। अब ये देखिए कि हम हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि जी ये सब जो है सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करें, हिंदी मीडियम में रहते, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है तो यू ऑल गॉट द परसेप्शन कि इंग्लिश मीडियम भी होता है, लेकिन नहीं, सर हिंदी में भी इसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय शासनकाल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो जो मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल और वो किस टाइम पीरियड तक थे, प्लस उनके टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो हम एक ही जगह आपको लिस्ट करके देंगे, तो ये उसी की नोट्स है। फॉर एग्जांपल वॉरेन हेस्टिंग, तो उनके टाइम से कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उनके टाइम से कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है।
एंड इवन पूछा भी है, फॉर एग्जांपल ऐसा पूछ देगा कि लखनऊ संधि 1916 में हुआ था, उसमें उस टाइम पे कौन से हमारे वॉइस रॉय थे, तो ये वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो अगर इसको पढ़ने में आपको लाइक 30 मिनट्स लग रहे हैं फर्स्ट रीडिंग में, एंड इसको आप, ये रिवाइज का गेम है, ये विदाउट रिवीजन होगा नहीं। तो अगर मान लो कि आप स्पेक्ट्रम को करते हो, तो स्पेक्ट्रम में 20 चैप्टर्स हैं जिसमें अलग अलग गवर्नर जनरल में अलग अलग कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, तो वहाँ से पढ़ना इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। कैसे आप रिवाइज करोगे, एक जगह आपके फैक्ट्स लिखे रहेंगे तो आप जल्दी रिवीजन आपका हो पाएगा। एंड अगेन रिवीजन इज़ द की, सोर्स कम रखना है एंड रिवाइज ज़्यादा करना है। रिवाइज ज़्यादा होगा, रिकॉल जल्दी कर पाओगे, क्योंकि रिटेन ज़्यादा है ना, रिटेन पावर आपका अच्छा है, तो रिकॉल जल्दी हो पाएगा, देन यू विल बी एबल टू टिक द राइट आंसर। तो ये देखिए सारे जो वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल हैं उनको हमने एक ही जगह एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में दे दिया है, ताकि आपकी रिवीजन फास्ट हो जाए और आपको ज़्यादा देर तक कंटेंट याद रहे। अगेन 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट, जो भी इंग्लिश में आपको कंटेंट मिलेगा वही आपको हिंदी में भी मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आपको कैसे करना है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले ये देख लो कि इसकी रेलेवेंसी क्या है। अब इसमें भी दो टाइप के बच्चे हैं, जो बिल्कुल बिगनर हैं एंड जो कभी पढ़े हैं बीपीएससी के लिए, पहले पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, बट किसी कारण उनका बीपीएससी नहीं हो पाया। तो जो बीपीएससी के लिए पहले से पढ़े हुए हैं उनको आइडिया तो है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो मोस्ट मेजर टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। वो जो मैंने 150 टॉपिक्स आपको दिखाया जो अंतिम प्रहार में है, वो भी इसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो बिगनर हैं वो तो इन मोस्ट 150 टॉपिक्स पे ध्यान देंगे ही, प्लस जो हम आपको डेली टारगेट दे रहे हैं और उससे रिलेटेड नोट्स दे रहे हैं, आपको उसको भी करना है, क्योंकि ये टारगेट और जो इसमें टॉपिक्स है वो 150 टॉपिक्स के अलावा भी है, तो हमको वो भी करना है, क्योंकि हमें एंड टू एंड करना है। तो ऑब्वियसली आप बिगनर हो तो अगेन यू हैव टू गिव मोर एफर्ट देन दी अदर्स जो पहले से भी दिए हैं, ये तो ट्रू फैक्ट है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये आपको करना है। तो ये जर्नी आपकी आसान हम कैसे कर देंगे, आसान ऐसे कर देंगे क्योंकि हम तो एक आपको टारगेट अप्रोच दे रहे हैं कि आज आपको ये कवर करना है, प्लस उसके साथ हम एक नोट्स आपको दे देते हैं ताकि आपको 3-4 बुक ना पढ़नी पड़े, आप ये नोट्स पढ़ो, यू आर सॉर्टेड। प्लस आपका इसका वैलिडेशन कैसे करवाओगे, तो एक तो आप PYQs, मैं हमेशा बोलती हूँ PYQs तो लगाओ बैठ के, प्लस जो 20 टेस्ट होगी, 10 क्या होगी, 10 सेक्शनल होगी, 10 फुल लेंथ होगी, तो ये दोनों टेस्ट होगी, जिससे आप ये टेस्ट कर पाओगे कि जो आपने पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एप्टीट्यूड भी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, सिविल सर्विसेज गेम ऐसा है जो कि बहुत डायनेमिक है। यू नेवर से कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कोई भी आपको ये क्लेम नहीं करवा सकता। क्यों, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, आज कुछ नया ऐड होगा, कल कुछ नया ऐड होगा, नो वन विल गारंटी कि सिलेबस कवरेज हो जाएगा, लेकिन उतना सिलेबस जरूर कवरेज हो जाएगा जो बीपीएससी के सिलेबस में लिखा है, प्लस जो PYQ से हमने एनालाइज करके टॉपिक्स निकाले हैं, ये तो कवर हो जाएगा। अगर ये कवर हो गया तो करंट अफेयर ओरिएंटेड भी जो भी टॉपिक्स आएंगे वो भी हो जाएंगे, अगर वो बिल्कुल फैक्चुअल ना हो। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट लगा लोगे, कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड और इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा और आपके वो क्वेश्चन टिक हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल वी विल प्रोवाइड द गाइडेंस टू यू अंडर दिस अंतिम प्रहार बैच, जिसमें जैसे मैंने बताया सिलेबस कवरेज होगा जो बिगनर्स को बिल्कुल ही फॉलो करना है, प्लस 150 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। करेंट अफेयर्स के लिए भी 100 टॉपिक्स है एंड 150 टॉपिक्स आपको स्टैटिक पोर्शंस के लिए मिलेंगे। 20 टेस्ट है, 10 सेक्शनल है, 10 फुल लेंथ है। NCERT टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मेजरली हम फोकस करते हैं साइंस और हिस्ट्री के लिए, लेकिन हम इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आपको देंगे। देन उसके बाद बिहार डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं कि कौन सी बुक फॉलो करें नहीं करें, वो उसके लिए ये रामबाण है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ओवरव्यू ही दे देंगे, उसका हिस्ट्री दे देंगे, उसका ज्योग्राफी दे देंगे, उसका पॉलिटिकल इवोल्यूशन दे देंगे, ताकि आपको 10 जगह ना पढ़ना पड़े। लूसेंट के भी टेस्ट हम लेंगे 100,000 क्वेश्चन की, एंड माइंड मैप्स हम जरूर आपको देंगे ताकि आप रिवाइज फास्ट कर पाओ। माइंड मैप लाइक मतलब टैबुलर फॉर्म में हमने आपको दे दिया,
फ्लो चार्ट फॉर्म में हमने आपको दे दिया ताकि आपके रिवीजन फास्ट हो पाए। सो जब हमारे पास दिन कम होते हैं ना, तो हमें इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलनी चाहिए। आप 70 दिन में ना 6 महीने की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर आपका कवर नहीं होगा। मुश्किल से 2-3 सब्जेक्ट कवर करोगे, उसके बाद ख़त्म। 2-3 सब्जेक्ट पे स्पेशल फोकस देना, लेकिन कवर तो हमें सब करना है ना। हमें पॉलिटी भी पढ़ना है, पॉलिटी में भी हमें उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इकोनॉमी में भी हमें उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम कम है। तो यहीं पे जो गाइडेंस की मिसिंग हो जाती है, तो वहाँ पे बच्चे डगमगा जाते हैं और उनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो जाता है। यही गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस जर्नी को और हेल्पफुल और ईजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको नोट्स भी दे रहे हैं। तो आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इस नोट्स पे रिलाई करो, हमारा टेस्ट सीरीज दो और PYQs लगाते रहो। यू विल बी सॉर्टेड, आई गारंटी यू दिस। क्योंकि हमने आपको नोट्स दिया है, हमने आपको नोट्स दिखाया है, मैंने सैम्पल नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर डाला है मेरे। आप क्या करो, सैम्पल नोट्स को ना, जो भी आप कन्वेंशनल सोर्स लेके बैठते हो उसको एक बार मैच करो, देखो कि सारे उसमें जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि नहीं। उससे ज़्यादा ही फैक्ट्स है, क्योंकि वो एक सोर्स को मिला के नहीं है, 2-3 सोर्सेज को मिला के, जो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई है उस सोर्सेज को मिला के हमने बनाया है एक जगह, ताकि आपको 10 जगह मेहनत ना करनी पड़े। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे आपको 71st BPSC को लेके चलना है, कैसे कोई एक टॉपिक पढ़ना है तो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना है, और कैसे ये नोट्स आपको हेल्पफुल होंगे। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो, तो फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कौन कौन से जो फैक्ट्स है उस पर आपको फोकस देना है, कौन से फैक्ट्स को आपको इग्नोर करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 71st BPSC प्रीलिम्स। एंड जो भी अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन, व्हाट्सअप कर लीजिए सर के नंबर पे, ही विल टोल यू द प्रोसेस कि कैसे इसको ज्वाइन करना है। एंड आई एश्योर यू कि 70 दिन अच्छे से दे दो, जैसा हम बता रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, टॉपिक्स दे रहे हैं, अच्छे से कवर करो, एंड टू एंड कवर करो। आपको खुद आपको एनालाइज होगा, और इसमें बस आपको मेहनत क्या करनी है, आपको खुद से PYQs लगाना है। नोट्स हम दे रहे हैं, टेस्ट हम लेंगे, आपको खुद से PYQs का साथ कभी नहीं छोड़ना है। PYQs में हम आपको नोट्स में ही दे रहे ताकि आपको 10 बुक और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कोई तीसरी बुक ना निकालो आप। तो अगर लेकिन फिर भी आपको PYQs को बनाना है, तो आप क्या करो, फुल लेंथ टेस्ट की तरह इसको बनाना। एक बार सिलेबस कवरेज हो जाए, एटलीस्ट जो मेजर पोर्शन है साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स का, उसका सिलेबस कवरेज हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे कि लाइक एटलीस्ट 67 BPSC, जैसे फॉर एग्जांपल 67 BPSC का फुल लेंथ पेपर ले लो, और उसको जो 2 घंटा है उसमें लेके बैठो और उसमें उसको सॉल्व करो। अगेन 68 BPSC का फुल लेंथ पेपर ले लो, उसको भी 2 घंटा लेके बैठो, उसको सॉल्व करो। एज ए फुल लेंथ टेस्ट उसको सॉल्व करना है, प्लस नोट्स और हमारा टेस्ट तो आपको देना ही है। इसके अलावा बस आपको PYQs वाली मेहनत करनी है, और कुछ नहीं मेहनत करना, सब कवर होगा सब, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।